नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं किसी ग्रह के गोचर के विषय में जानकारियां लेकर नहीं आई हूँ। मित्रों, आज मैं एक छोटी सी थीसिस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कि हम कैसा भोजन अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें जिससे हमारे ग्रह और हमारी राशियाँ हैं वो मजबूत हों। मित्रों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारा शरीर तत्वों पर आधारित है, तत्वों से ही बना हुआ है। हमारी जो भी राशियां हैं वो सारी तत्वों पर आधारित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि कौन सी राशि कौन सी तत्व की होती है। मित्रों, अगर हम देखें कि हम अपने जीवन में, क्योंकि इन राशियों का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन में, तो इन राशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उन तत्वों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उन तत्वों को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए हम भोजन का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि भोजन का के रंग और स्वाद का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सही संतुलित भोजन करने से ना हमारी राशि और ग्रह मजबूत होंगे, बल्कि हमारी आम दिनचर्या जो रहेगी वो भी बहुत स्वस्थ रहेगी। तो मित्रों, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही इन तत्वों पर ही आधारित है। जैसे कि आपको पता भी होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि किसी का गुरु कमज़ोर है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप खाने में हल्दी या पीले चीज़ का प्रयोग करें। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बहुत दिनों से सोचते हुए मैंने एक छोटी सी थीसिस इस बात पे लिखी और सोची कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं। मित्रों, अगर हम यहाँ पर देख, इसे खाद्य ज्योतिष भी कहते हैं, आपको फूड एस्ट्रोलॉजी भी से कहा जाता है। अगर आप अपनी कुंडली में 9 ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने खाने की आदतों को बदलें, क्योंकि खाने की आदतों से आपके जीवन ही स्वस्थ नहीं होता बल्कि आपकी सोच भी बदलती है। इसलिए आपकी, और ये भी बात है कि आपकी भोजन की शैली जो भी होगी वो कहीं ना कहीं आपके जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसको इंगित करती है। आपके भोजन करने और खाने से ही जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो समझ जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। तो मित्रों, इस पे ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी राशियों के हिसाब से आज ये बताएंगे कि हम किस राशि को क्या चीज़ खाना चाहिए जिससे कि उसके जो राशि है वो मजबूत रहे, जिसे वो आने वाला दिन, महीना, साल जो भी है, और कैसे क्या चीज़ खाए कि उसके भाग्य में हमेशा दिन पे दिन बढ़ोतरी होती रहे। तो मित्रों, अगर हम पहले ग्रह और राशि को देख लीजिए। पहला अगर हम ग्रह देखते हैं तो ग्रहों के राजा हमारे जो सूर्य हैं उनकी एक ही राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि को हम देखते हैं कि जो जातक होते हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं आक्रामक, क्योंकि सिंह राशि का स्वभाव है, जैसे कहीं ना कहीं शेर कहा जाता है आक्रामक होते हैं, वैसे ही वो भी आक्रामक होते हैं, शाही स्वभाव के होते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं भोजन जो होगा वो उन्हें गर्म पसंद होगा, मसालेदार और अदरक युक्त उनको भोजन पसंद होता है। फल और सब्जियां भी पसंद होती हैं। आप इस बात को हमेशा देखेंगे कि जिन जातकों का सूर्य कमजोर होता है वे अपने भोजन में अधिक नमक पसंद करेंगे। और क्या होता है, जब वो ज़्यादा नमक का प्रयोग करेंगे तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, और सूर्य इसी के कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, हड्डियां आपकी कमज़ोर रहती है, बाल झड़ने की समस्या होती है, दिल और पेट, क्योंकि हार्ट को वो प्रदर्शित करते हैं और पेट को, तो इससे संबंधित समस्या आपको उठानी पड़ती है। सूर्य, जैसा कि पता है आप लोगों को कि राजा हैं हमारे और कड़वे स्वाद से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों की कुंडली में अगर सूर्य मजबूत स्थिति में होता है उन्हें कहीं ना कहीं कड़वा पसंद होता है।
तो अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको मसालेदार भोजन करना है। अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और मिर्च खानी चाहिए। अगर फलों को हम देखें तो खट्टे फल जैसे संतरा, क्योंकि हमने कहा ना कसैले और कड़वा इस तरीके का, तो संतरा, आलू बुखारा, अंगूर, ये फल सूर्य को मजबूत करने में बेहद कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं। और जो मजबूत सूर्य वाले व्यक्ति होंगे वो उनको सुगंधित जो तेल होते हैं उनकी सुगंध में बनाए हुए जो भोजन पसंद आते हैं, और कड़वा तीखा उन्हें बहुत पसंद आता है। और गेहूं सूर्य से संबंधित क्योंकि माना जाता है, ऐसे में अगर सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको खाने में गेहूं की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अपनी शारीरिक शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो आपको गेहूं का प्रयोग अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और दोपहर के समय, दिन के समय आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आपको गेहूं की रोटी, गेहूं से संबंधित चीज़ें, दलिया, ये सब खाने की सलाह दी जाती है, जिससे सूर्य मजबूत होंगे। हमारे जो ग्रहों की रानी कही जाती है वो चंद्रमा, माता के कारक हैं चंद्रमा। तो अगर, और चंद्रमा की भी एक ही राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आप लोग जानते हैं कि मैं शुरू से कहती हूँ भावुक होते हैं, नर्म दिल वाले होते हैं, किसी की बातों में आसानी से आ जाने वाले होते हैं, आकर्षक और बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। लोग कहीं ना कहीं लोगों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में क्योंकि ये आपको बताया जल तत्वीय राशि है, तो कहीं ना कहीं ऐसे राशि के जातकों को ऐसे भोजन पसंद होते हैं जैसे कि उनको ब्रेड, आइसक्रीम, कुकीज़, इस टाइप की चीज़ें, क्रीम, पेस्ट्री आदि खाने के बड़े शौकीन होते हैं। और जिन लोगों का जैसे चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो उन्हें चावल या रोटी इस तरीके का खाना खाना चाहिए, क्योंकि रोटी और चावल बस सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका शरीर भी शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। और जो कर्क राशि के लोग हैं, इन लोगों को अपने खाने में जूस का प्रयोग बहुत करना चाहिए। जिन लोगों का अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों में आपको क्या होगा कि दृढ़ संकल्प में आप में कमी आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, भावनात्मक समस्याएं जिसे कहते हैं, इमोशनल आदमी को प्रॉब्लम, डिसबैलेंस आप देखेंगी। और कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो चंद्रमा के जो अगर जातक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध और क्रीम इसका प्रयोग करना बढ़ा दें। इसके अलावा आप आलू खा सकते हैं, शकरकंद जैसी चीज़ें आप खा सकते हैं। और आप सूप बहुत पिए, सूप बहुत ही फ़ायदेमंद लिक्विड चीज़ जितनी आपकी जाएगी। और साथ ही कर्क राशि वालों को जल भी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के कहीं ना कहीं चंद्रमा नरम स्वभाव का कहा जाता है। तो चंद्रमा के जो भी चंद्रमा के राशि के जो भी लोग होते हैं उनको भी ऐसे भोजन करने की ऐसा अच्छा लगता है वो भोजन जिसमें मेहनत कम करनी पड़े, चबाना कम पड़े और जल्दी खा लें। मित्रों, इसके आगे के जो ग्रह हैं वो है मंगल। मित्रों, मंगल को अगर हम देखें तो हम ये दो राशियों को डिनोट करते हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि के जातक आप ये देखेंगे कि मसालेदार भोजन बेहद पसंद करते हैं। अपने खाने में काफ़ी मसालेदार चीज़ पसंद करेंगे, चॉकलेट भी पसंद होगी, तले हुए भोजन का शौक बहुत होगा। और इन जो राशि के जातक होते हैं उन्हें लाल मिर्च का भी बड़ा शौक होता है, टमाटर का, इन्हें बहुत गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं कहते हैं। और जिन जातकों का मंगल कमज़ोर होगा उन्हें हलवा बहुत पसंद होगा, मीठा मतलब, जिससे कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़
और भाइयों से विवाद का सामना भी कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है हमारे वो भाई के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसकी समस्या दिख सकती है। अगर आप और तामसिक भोजन बहुत पसंद होता है। जो मेष और वृश्चिक राशि के लोग होंगे उन्हें तामसिक भोजन बहुत पसंद होता है। वैसे तो देखिए कुंडली में और भी ग्रहों की स्थितियां मायने रखती हैं, लेकिन प्रभाव आपका इस 50% तो बिल्कुल इस राशि के हिसाब से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरीके मसालेदार चीज़ों का प्रयोग, अगर मंगल कमज़ोर है तो आप लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, मसालेदार चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ऐसा प्रयोग करें कि जिससे हमारे शरीर में उस तत्व की अधिकता ना हो जाए, क्योंकि अगर वो उस तत्व की अधिकता भी हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। मित्रों, अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह भी 2 राशियों को डिनोट करते हैं, लेके चलते हैं मिथुन राशि और हमारी कन्या राशि। इन राशि के जातकों को अगर हम देखें तो भोजन काफ़ी तेज स्वाद का पसंद आता है। तीखे भोजन पसंद आएंगे, ठंडे भोजन पसंद आएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं गोभी, फूल गोभी, अंकुरित चीज़ें, सलाद जैसी चीज़ें, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद आएंगी। अनार, केला, सेब जैसे फल भी उन्हें पसंद आते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अगर हम देखें तो फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि मिथुन राशि राजसी राशि होती है, उन्हें खाने के लिए कुछ भी अच्छा मिल जाए तो वो अच्छे से खाते हैं, बहुत खुशी से खाते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को स्नैक्स हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें अगर मिल जाए तो ये पूरा जीवन अपना उस पर व्यतीत कर सकते हैं, आराम से उसको खा सकते हैं। और जबकि कन्या राशि के लोगों को अगर हम देखें तो उनमें थोड़ा सा एक खाने के मामले में, क्योंकि बैलेंस राशि होती है कन्या राशि, तो कहीं ना कहीं वो पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों भोजन को लेके चलते हैं। पौष्टिक भी खाना खाना चाहते हैं और स्वादिष्ट भोजन भी खाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पाचन तंत्र थोड़ा सा संवेदनशील होता है, जल्दी चीज़ों को पचा नहीं पाते हैं, इसलिए वो खाने में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं। और इन लोगों को और आमतौर पे उबली हुई ये सब सब्जियां, अनाज खाते हैं और मसालेदार खाने से बचते भी हैं। तो मित्रों, इसलिए आपको यहाँ पर इसलिए विशेषताएं बताई जा रही है कि जो चीज़ें आपके लिए खराब हैं उन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। और जो जैसे अगर कन्या राशि के कहा गया कि पाचन तंत्र संवेदनशील है, इसका मतलब है कि हल्का खाना ही खाएं, पसंद जो भी हो। आगे का ग्रह जो हम बताएंगे वो है गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति देव की भी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। मित्रों, अगर हम देखें तो इस ग्रह को जो लोग हैं, जो भी राशि के लोग हैं, उनको तेली और मीठा भोजन बहुत पसंद होता है। आप ये देख लीजिए, अगर आपको बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो आपको मीठा स्वाद पसंद होगा। ऐसे जातकों को मक्खन, जो भी फैटी चीज होगी वो पसंद होगा। अगर हम देखें तो धनु राशि के जातकों को अगर हम देखें तो करेला भी बहुत पसंद होता है। तली हुई नमकीने, पकौड़े, ये सब चीजें बड़ी धनु राशि वाले पसंद करते हैं। और धनु राशि के जातकों के लिए अगर कहा जाए तो नींबू, टमाटर, लहसुन, प्याज आदि अच्छे भोजन माने जाते हैं। फलों के जूस उन्हें बहुत पसंद होते हैं और अच्छा भी होता है उनके लिए। और ऐसे जातकों को जो कहीं ना कहीं गुरुदेव को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं भोजन का ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन हो। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी रहता है। और मसालेदार भोजन जो लोग पसंद करते हैं, तो इन राशि के जातकों में चाइनीज़ खाना भी बहुत पसंद लोग करते हैं। और जिन जातकों का बृहस्पति कमज़ोर होता है उन्हें चना दाल और बेसन से तैयार सामग्रियाँ पसंद होती है, उन्हें पसंद होनी भी चाहिए। थोड़ा जब वो उसको खाएंगे तो ये रहेगा कि आपके शरीर में
उस तत्व की थोड़ी सी अधिकता होगी। और देखिए मित्रों, अगर आपको ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि आपने किसी पंडित जी को या एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और उन्होंने बताया कि इस ग्रह की आपके शरीर में कमी है या इस ग्रह का कहीं ना कहीं ये ग्रह गड़बड़ है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। जैसे कि अगर आप रत्नों की एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो यही तो होती है कि आपके शरीर के तत्व को ही वो रत्नों के द्वारा बढ़ाया जाता है और आपके शरीर में उस तत्व की बैलेंस किया जाता है और आपका वो तत्व जब बैलेंस हो जाता है तो वो अच्छा परिणाम आपको खुद ब खुद देने लगता है। मित्रों, अगला ग्रह है शुक्र। अगर शुक्र को देखें तो शुक्र जो मूल के निवासी होते हैं उन्हें मीठा भोजन बड़ा पसंद होता है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। इनका सबसे अच्छा भोजन अगर कहा जाए तो मीठा और तीखा। और मित्रों, बृहस्पति में भी कुछ लोगों की देखा है मैंने कुंडली में कि तीखा भी भोजन बहुत पसंद होता है। मीठा भी पसंद होता है और तीखा भी पसंद होता है। तो ये ऐसे ही ये शुक्र, क्योंकि दोनों गुरु हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें अगर आपको तो इस श्रेणी इसमें अगर आने वाले जो लोग हैं उनमें उनको चीनी, शहद, गुड़ ये बड़ा पसंद होगा। टॉफ़ी, चॉकलेट, जिनका शुक्र कहीं ना कहीं पर शुक्र से संबंधित राशियां हैं तो उन्हें मीठे में ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी, चीनी, शहद, गुड़, टॉफ़ी, चॉकलेट। और अगर फलों में देखा जाए तो खजूर, अंजीर, अंगूर, केला, आम, मीठे फल बहुत पसंद होते हैं। और जिन जातकों का कहते हैं कि शुक्र कमज़ोर है, उन्हें दही और देसी घी में तैयार भोजन बड़ा पसंद होता है। और तुला राशि के जातक अगर देखें तो वो फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना खा लें और खाना जल्दी से ख़त्म हो। और ऐसे लोगों को अगर हम देखें तो अगर कहा जाए तो इन्हें फायदे से दही ज़्यादा खाना चाहिए, भुट्टा खाना चाहिए, बादाम आदि खाना चाहिए। उच्च फाइबर वाले जो आहार हैं, उच्च फाइबर वाले आहार और मीठे पेय पदार्थों से इन लोगों को दूर रहना चाहिए। आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर और ये शुक्र के जो अधिपत्य वाली राशियां होती हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र देखिए कहीं ना कहीं भोग को प्रदर्शित करते हैं। तो जब भोग आपको प्रदर्शित करते हैं तो भोग के साथ रोग भी आता है। इसलिए मीठे पदार्थों की तरफ इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ा देंगे कि वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ आपको ला देंगे। तो इससे बचना है हमको। और शुक्र के जो राशि के लोग हैं वो व्यसनों में भी बहुत पड़ जाते हैं, इसलिए इस आदत से भी आपको बचना है। हमारे अगले ग्रह हैं शनि। शनि देव की भी 2 राशियां हैं, हम मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों को ये डिनोट करते हैं। शनि के जो निवासी अगर हम देखें, जो शनि को जो उनकी राशि के लोग हैं उन्हें कड़वे स्वाद को बहुत पसंद करते हैं। और शनि लेकिन प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, जो मकर राशि हैं, कुंभ राशि लोग हैं, जिसमें कुंभ राशि ज़्यादा, वो हल्का और कम खा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास भी रख सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर अगर आप देखेंगे तो सलाद आहार, खान पान के प्रति बड़ा समझदार भी होते हैं। अगर चॉकलेट पसंद आती है लेकिन डार्क चॉकलेट, क्योंकि कहीं ना वो फ़ायदेमंद होती है। फलों में अगर देखा जाए तो अनार, सेब पसंद करते हैं। और मकर राशि के जातक जो होते हैं वो भी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, इसलिए वे साधारण खाना भी खाते हैं। दाल चावल भी उन्हें बहुत पसंद होता है और मसालेदार, और उनको ये भी सलाह दी जाती है कि मसालेदार भोजन करने से उनको बचना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लीवर को वो नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मसालेदार भोजन को कम करना चाहिए। कुंभ राशि के लोग जो हैं उन्हें हरी सब्जियां, हरे सलाद, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ होगा। साथ ही रसोई को अच्छे से रखने का शौक़ होगा और हल्के स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं। और साथ ही साथ उनको अपने आहार में सूखे मेवे आदि जरूर शामिल करने चाहिए। और कमज़ोर जो शनि से पीड़ित लोग हैं, जिनका शनि कहीं ना कहीं कुंडली में कमज़ोर दिख रहा है, तो उन लोगों को पीली दाल, कड़वा और ठंडा भोजन पसंद आएगा। तंबाकू का वो सेवन करेंगे,
तो उन्हें पैरों और तलवों से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य रहते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि शनि, बृहस्पति और केतु ये ग्रह जो होते हैं बहुत आध्यात्मिक होते हैं। आपकी कुंडली में अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं शनि, बृहस्पति, केतु ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहे हैं कि आप जाइए आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आप उसमें जाइए। तो केतु का बहुत रोल होता है। तो अगर आप निश्चित आहार का पालन करने के लिए ये बनाते भी हैं। अगर आपकी कुंडली शनि, बृहस्पति और केतु अगर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे होंगे तो आप अपने आहार को लेकर बड़ा संयमित रहेंगे। खाएंगे तो फिर उसको बैलेंस भी कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। वही अगर मंगल, राहु और शुक्र जैसे जो ग्रह अगर ज़्यादा आपकी कुंडली में एक्टिव हैं तो फैंसी खाने की तरफ आकर्षित होंगे, आप फास्ट फूड की तरफ भागेंगे, आपको वो खाना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा सिर्फ ये निर्धारित करता है कि आपके निर्णायक कारक है, जैसे आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है। चंद्रमा क्योंकि मन से संबंधित है, आपको मन को चंद्रमा मजबूत, अगर जिसका चंद्रमा अच्छा वो मन को मजबूत कर लेगा कि मुझे ये खाना नहीं खाना है क्योंकि इस खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। तो मित्रों आपको ये, क्योंकि खाना ही आपके शरीर को बैलेंस कर रहा है। तो मित्रों ये कुछ ग्रहों को अगर हम देखें कि ग्रह और उनकी राशियां की जिस व्यक्ति की कुंडली में जो भी ग्रह है अगर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो उसको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे वो ग्रह मजबूत हो, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि वो ग्रह मजबूत हो। और मित्रों जैसा कि आपको बता भी चुके हैं इस बात को कि हमारा जो ये शरीर है वो कहीं ना कहीं आप तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन तत्वों को ही मजबूत करने से ही हमारे शरीर के जितने भी आपके शरीर का जो भी तत्व मजबूत होगा तो आपका शरीर मजबूत होगा, वो बाहर से के रोगों से लड़ने के लिए मजबूत होगा। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा लेकर आए थे जिसमें आपको ये बता सके कि कौन सा ग्रह कमज़ोर है तो क्या स्थिति होती है, कौन सा ग्रह मजबूत है तो कौन सी स्थिति होती है, आप क्या खास के उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो मित्रों एक छोटी सी थीसिस ही देखिएगा इसको, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे के एपिसोड में फिर से लेके आऊँगी कुछ ज्योतिष विज्ञान से लेकर नई चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।